हेलो स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आज पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसमें सबसे पहले है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, शुद्धता का नियंत्रण। किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में पता करते हैं कि वो प्योर है, शुद्ध अवस्था में है या इम्प्योर है। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे विटामिन ए है, उसका लैम्डा मैक्स का मान, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वेवलेंथ उसकी 328 nm पर आती है। तो अगर हमारे पास विटामिन ए प्योर है तो एब्जॉर्प्शन 328 nm पर ही आएगी, और अगर उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी है, अशुद्धता है, तो वो जो उसका बैंड है वो 328 nm पर नहीं आएगा। तो हमें उसको तब तक प्योर करना है, क्रिस्टलाइजेशन करना है, जो भी उसको प्योर करना है किसी भी तरह, और उसका वापस उसका यूवी स्पेक्ट्रा लेना है। अगर आपका बैंड 328 nm पर आता है तो वो फिर प्योर अवस्था में है। तो इस तरह से यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स for determination of impurities in organic molecules. Additional peaks can be observed due to impurities in the sample, and it can be compared with that of the standard raw material. By also measuring the absorbance at specific wavelength, the impurities can be detected. और आप देखोगे जब स्पेक्ट्रा आप इवेल्यूशंस करोगे स्पेक्ट्रा का, तो आप देखोगे जो इम्प्योर कंपाउंड्स है उसमें एक्स्ट्रा बहुत सारी छोटी छोटी पीक्स दिखाई देंगी, और जो प्योर सब्सटेंस है उसमें एक ही पीक या जो भी उसकी एक या दो पीक्स जो भी हैं, लेकिन वो बहुत वेल डिफाइंड पीक्स नज़र आती हैं। जब छोटी छोटी बहुत सारी पीक्स आपको नज़र आ रही हैं और वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो स्पेक्ट्रा है या जो कंपाउंड है वो इम्प्योर है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इम्प्योरिटीज़ के लिए बहुत काम आती है। नेक्स्ट करते हैं स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं हम यूवी स्पेक्ट्रा से। सबसे पहले तो उसमें जो पीक्स हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप कोई पीक आ रही है 280 nm के आसपास, 280 nm के पास पीक बताती है कि उसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसी तरह जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पीक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, C डबल बॉन्ड C के लिए पीक आती है 190 nm पर लैम्डा मैक्स, C डबल बॉन्ड N के लिए 190 लैम्डा मैक्स, N डबल बॉन्ड N के लिए 340 nm पे आती है, और C ट्रिपल बॉन्ड के लिए 170 पर, NO2 के लिए 271 पर, C6H5 के लिए 254 एंड 204 पे, C डबल बॉन्ड O के लिए 290 पे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पीक्स हैं। जब ये पीक्स आपको ऐसे दिखाई देती हैं उस एरिया में, तो आपको पता चलता है कि ये वाले ग्रुप प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। ठीक है, तो UV spectroscopy is useful in the structural elucidation of organic molecules, the presence or absence of unsaturation, the presence of heteroatoms। तो उसमें unsaturation का भी पता चल जाता है। From the location of peaks and combination of peaks, it can be concluded that whether the compound is saturated or unsaturated, heteroatoms are present or not। तो इससे आपको हर चीज़ पता चल जाती है, अनसेचुरेशन और सेचुरेशन का पता चलता है, और डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पता चलता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब सिस है या ट्रांस है, इसका भी पता चलता है आपको यूवी से। जो सिस है उस केस में जो कम लोअर वेवलेंथ पर पीक आएगी और लैम्डा मैक्स आएगा या पीक आएगी, और जो ट्रांस है उस केस में हायर वेवलेंथ पे चली जाएगी, क्योंकि ट्रांस के केस में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम पढ़ चुके हैं, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन बहुत आसानी से होगा। तो उस केस में जो पीक है वो हायर वेवलेंथ की ओर होगी ट्रांस में, सिस में कम की ओर होगी। ठीक है,
इसी तरह आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स भी पता चल जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स एंड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस में ज़्यादातर बैथोक्रोमिक प्रभाव दिखता है, वर्णोत्कर्षी प्रभाव दिखता है, तो पीक हायर वेवलेंथ की ओर जाती है। और इसमें आपको टॉटोमर्स के बारे में भी पता चल जाता है, जैसे कोई कीटो फॉर्म है या इनोल फॉर्म है, तो देखा गया है कि कीटो हायर वेवलेंथ की ओर होता है और इनोल फॉर्म लोअर वेवलेंथ की ओर एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाती है। तो इस तरह कंप्लीट स्ट्रक्चर का, फंक्शनल ग्रुप का, और उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा है, सिस है, ट्रांस है, कीटो है, इनोल फॉर्म है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस सब का पता हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से चल जाता है। कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फुल स्ट्रक्चर आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलती है। नेक्स्ट है, ये तो चल रहा था हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसकी क्वालिटी के बारे में। अब अगर हमें क्वांटिटी भी मालूम करनी हो तो वो भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आसानी से हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको बियर लैम्बर्ट लॉ पता है, और ये लॉ कहता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और इसका ग्राफ भी हम प्लॉट करते हैं। ये देखिए, ये आप इसको प्रैक्टिकल में भी करेंगे। ये एब्जॉर्बेंस है और इधर है कंसंट्रेशन, और जब आप डिफरेंट कंसंट्रेशन पर किसी भी कंपाउंड की एब्जॉर्बेंस देखेंगे, तो अगर वो बियर लैम्बर्ट लॉ ऑबे करता है तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच के ग्राफ के बीच में, ठीक है। तो अब आपको कोई अननोन कंपाउंड है, तो अननोन कंपाउंड का आप एब्जॉर्बेंस देख लोगे, तो ये आया है उसका एब्जॉर्बेंस इधर अननोन कंपाउंड का। तो इस ग्राफ से आप, इस ग्राफ की हेल्प से आप उसकी कंसंट्रेशन निकाल लोगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ अननोन कंपाउंड जिसका आपको एब्जॉर्बेंस पता है, उसकी कंसंट्रेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बियर लॉस के रूप में आपकी हेल्प करती है कि आप किसी कंपाउंड की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सको। समझ गए? ये आपको प्रैक्टिकल में भी करना है, इसलिए एक बार अच्छे से फिर से समझाती हूँ। इधर हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने K2Cr2O7 का सॉल्यूशन आप बनाओगे प्रैक्टिकल में, तो उसके आप डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन लोगे। अब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसके एब्जॉर्बेंस देखोगे, ठीक है। इस कंसंट्रेशन पर इधर एब्जॉर्बेंस आ गई, इधर कंसंट्रेशन, ये एब्जॉर्बेंस आ गई उस कंपाउंड की, इधर कंसंट्रेशन, इधर ये एब्जॉर्बेंस, और ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो वो सॉल्यूशन जो है वो बियर लॉ ओबे कर रहा है। अब आप एक अननोन कंपाउंड लोगे और उसका भी एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देख लोगे, ये आ गया उसका। तो इस ग्राफ की सहायता से आपने उसकी कंसंट्रेशन निकाल ली। तो इस तरह से आपको अननोन कंसंट्रेशन भी पता चल जाती है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस मैं बता चुकी हूँ, आप कैरेक्टराइज करते हो उन कंपाउंड को उस स्पेक्ट्रा से, उस स्पेक्ट्रा को आइडेंटिफाई करते हो और आपको पता चलता है कि ये कंपाउंड कौन सा है। जैसे रिसर्च में हम एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उसकी क्या स्ट्रक्चर है, तो हम उसको एनालाइज करेंगे, यूवी से, आईआर से भी करेंगे और सब स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी करेंगे। पर जब हम यूवी से करते हैं तो उसकी अलग अलग पीक से हमें पता चलता है कि वो कंपाउंड क्या है। अब है केमिकल काइनेटिक्स, हम पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो इधर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंट टाइम पर एब्जॉर्बेंस देखेंगे, उसका या तो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट्स का डिफरेंट टाइम पे देखेंगे, और फिर फॉर्मूला लगा के K = 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT, इनिशियली हम एब्जॉर्बेंस देखेंगे और डिफरेंट टाइम्स पे एब्जॉर्बेंस देखेंगे AT। तो हम उससे केमिकल काइनेटिक्स की रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। जब स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन होता है उसी में फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं।
हर एक फंक्शनल ग्रुप की अपनी अपनी अलग अलग लैम्डा मैक्स अलग पीक्स आती हैं। तो वो है कि कैरेक्टरिस्टिक है कि सी डबल बॉन्ड ओ की इधर आएगी, इतने एनएम पर आएगी, सी डबल बॉन्ड सी की इतने एनएम पर आएगी। तो अगर उस जगह पर आपकी पीक आ रही है तो आपको पता चलता है कि वो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में है। ठीक है, द टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। ये देखिए, ये जैसे बेंजीन है, यहाँ पर कोई पीक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन टॉल्विन में आते ही ये CH3 की पीक यहाँ पर नज़र आ रही है। Examination of polynuclear hydrocarbons. Benzene and polynuclear hydrocarbons have characteristic spectra in ultraviolet and visible region. Thus, identification of polynuclear hydrocarbons can be made by comparison with the spectra of known polynuclear compounds. जैसे आपके पास कोई कंपाउंड देते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है, तो पता चलाओ इसका ये कौन सा कंपाउंड है। तो आप उसका यूवी स्पेक्ट्रा देखोगे और फिर जो स्टैंडर्ड कंपाउंड्स हैं उससे कंपैरिजन करोगे। जैसे आपने देखा कि वो जो स्पेक्ट्रा है वो नेफ्थलीन के जैसा है, तो वो आप कहोगे कि वो नेफ्थलीन है। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड जो स्पेक्ट्रा है उससे कंपैरिजन करके बताओगे कि ये पॉलीन्यूक्लियर कौन सा हाइड्रोकार्बन है। जैसे नेफ्थलीन का इस तरह से आएगा और डाइफिनिल का इधर इस तरह से आएगा। मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमाइन कर सकते हो कंपाउंड का। उसके लिए आप उसका सॉल्यूशन बनाओगे, ऑप्टिकल डेंसिटी लैम्डा मैक्स पे मेजर करोगे और उसके बाद फॉर्मूला लगा के आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, इस तरह यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके कई काम आती है और नोन अननोन कंपाउंड्स का भी आप पता लगा सकते हो। जैसे नोन कंपाउंड का आपको स्पेक्ट्रा पता है, आपके पास कोई अननोन कंपाउंड है आपको, तो अगर उसका स्पेक्ट्रा आप देखते हो फिर आप उसका कंपैरिजन करते हो कि नोन का फिंगर प्रिंटिंग उसे कहते हैं कि उसी तरह का स्पेक्ट्रा है, तो आप बता सकते हो कि ये वाला कंपाउंड है। तो ये रिसर्च में आपको काफ़ी इस पर यूज़फुल रहेगा ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR हो UV हो। तो आप जो भी नया कंपाउंड बनाते हो तो उसको देख सकते हो, उसके फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, उसकी पीक्स कहाँ कहाँ आ रही हैं, तो उससे उसकी स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट कर सकते हो। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।